आप लोग क्लास 7 में हैं, कक्षा 7 में हैं और इस बार हम लोग बात करेंगे इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर 4 जो कि आप लोग के पारस प्रकाशन में है, जिसमें बात होगी मुगल अंपायर की। यह अध्याय जहां पर हम लोग को द मुगल अंपायर के बारे में, द मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये मुगल होते कौन है, मुगल का मतलब क्या होता है और मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य कहा किसको जाता है, मुगल साम्राज्य का अर्थ क्या है, मुगल साम्राज्य का ओरिजिनेशन यानी कि उत्पन्नता, ये उत्पन्न हुआ कहां से। तो यहाँ पर हम लोग ए टू जेड क से लेके अंगा तक बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, द मुगल एम्पायर की। और बात होगी यहाँ पर धर्म की, बात होगी यहाँ पर इतिहास की, बात होगी यहाँ पर बहुत सारे चीजों की, बात यहाँ पर होगी बाबर की, बात होगी यहाँ पर हुमायूं की, बात होगी यहाँ पर जहांगीर की, बात होगी यहाँ पर भारत की, बात होगी यहाँ पर उज्बेकिस्तान की, बात होगी यहाँ पर फरक्का की, बात होगी यहाँ पर इस्लाम की, बात होगी यहाँ पर हिंदुइज्म की, बात होगी यहाँ पर बौद्ध की, बात होगी यहाँ पर ईसाइयत की, बात होगी यहाँ पर भारत की। तो यह चैप्टर जो है एक बहुत मुख्य चैप्टर, मुख्य अध्याय बन जाता है, जो कि आप लोग का चैप्टर 4 है पारस प्रकाशन के अनुसार सोशल साइंस का। पार्ट बी में आता है, यह हिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ पर हम लोग जानेंगे द मुगल अंपायर के बारे में। और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, बताऊंगा कि ये मुगल अंपायर, मुगल एम्पायर होता क्या है, मुगल कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 4, पार्ट बी, हिस्ट्री, इतिहास, पारस पब्लिकेशन, आप लोगों के क्लास 7 के पुस्तक के अनुसार पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 और 79 से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि यह होता क्या है, मुगल अंपायर होता क्या है। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी witnessed political instability with the disintegration of the तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पर तुगलक की बात आएगी, यहाँ पर लोदी की बात आएगी, यहाँ पर चंगेज खान की बात आएगी, यहाँ पर मंगोलिया की बात आएगी, यहाँ पर मंगोलियन की बात आएगी, बहुत सारी चीजों की बात आएगी। हम लोग उनको उतना ही जानेंगे जितना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग को मुगल एम्पायर की बात करनी है। जब हम लोग को लोदी पढ़ना होगा तो वहां पर हम लोग लोदीज की बात करेंगे। जब हम लोग को चंगेज खान की बात करनी होगी, मंगोलियन एम्पायर की बात करनी होगी, तो हम लोग डिटेल में मंगोलियन की बात करेंगे। तुगलक की बात करनी होगी, लोदी की बात करनी होगी, या जितने की भी सैयद की बात करनी होगी, हम लोग उस समय बात करेंगे। यहां पर बस हम लोग समझते हैं कि लोदी एक डायनेस्टी था, लोदी एक एम्पायर था जिस तरीके से मुगल थे, सैयद एक एम्पायर था जिस तरीके से मुगल थे, तुगलक एक डायनेस्टी था, साम्राज्य था जिस तरीके से मुगल थे। तो अभी हम लोग सिर्फ इन लोगों को एक नाम से जानेंगे, तुगलक क्या थे, कौन थे, लोदी कौन थे। इन सब चीजों को हम लोग जब इनका चैप्टर आएगा, जब आप लोग को पढ़ना होगा, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये थे कौन। क्योंकि यह चैप्टर जो है मुगल के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग अपना ध्यान इस चैप्टर में मुगल पर ही केंद्रित रखेंगे और द मुगल एम्पायर के बारे में ही जानेंगे। तो पढ़ते हैं, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी विटनेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। यहां पर कह रहा है कि 15वीं शताब्दी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, और 15 सेंचुरी का मतलब हो गया 1500 से लेकर 1599 तक, यानी कि 100 साल। तो जब द 15th सेंचुरी की बात आ रही है, तो यहां पर बात आ रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब उस 100 साल का पहला 50 साल या उसके आसपास की बात करें तो 15th सेंचुरी मतलब 1500 से लेकर 1599 तक, वर्ष 1500 से लेकर 1599 तक। अभी हम लोग 2024 में है। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी मतलब 15वीं शताब्दी का पहला आधा, यानी कि पहला अर्धवर्ष, अर्ध शताब्दी की बात करें तो विटनेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी था उस समय, जो तुगलक साम्राज्य था, उसमें डिसइंटीग्रेशन मतलब उसमें टूट शुरू हो गया, उसमें बिखराव शुरू हो गया, उसमें राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जो कि उस समय के लोगों ने देखा, विटनेस किया, उसको साक्ष्य के तौर पर देखा और देखा कि कैसे
तुगलक डायनेस्टी, तुगलक साम्राज्य जो है वो डिसइंटीग्रेट कैसे टूट रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से बट रहे हैं। मतलब तुगलकों का गिरावट शुरू हो गया और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण और इन सारे चीजों के कारण बना। या बोथ ऑफ सैयद एंड द लोधी रूलर फेल टू कोप विद द डिसरप्टिव फीचर। जो सैयद और लोधी थे वो भी इस जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रही थी तुगलक में डायनेस्टी के समय, ये सारे चीजों का भी फायदा उठाने में वो लोग विफल रहे। कौन विफल रहे? तो सैयद और लोधी। तुगलक डायनेस्टी में तो डिसइंटीग्रेशन आया 15वीं शताब्दी के समय, लेकिन उस समय जो लोधी और जो सैयद थे वो भी उसको कोप अप नहीं कर पाए, वो भी उसका फायदा नहीं उठा पाए, वहां पर वो लोग भी फेल हो गए। अब बात आती है आगे, द मुगल वेयर द लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट ऑफ द मंगोल्स। जो मुगल थे वो जो लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट, मतलब डिसेंडेंट का मतलब होता है उत्तराधिकारी या फिर उनके बाद वाले, तो वंशज कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो मंगोल के जो लास्ट पावरफुल शक्तिशाली जो वंशज थे, जो आखिरी अंतिम शक्तिशाली वंशज थे वो मुगल थे और मंगोल के ये वंशज थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ और साफ क्लियर होता है कि जो मुगल जो थे वो मंगोल यानी चंगेज खान वाले साम्राज्य के वंशज थे। मुगल जो थे वो मंगोल के वंशज थे। तो द मुगल वेयर द लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट ऑफ द मंगोल। मुगल जो थे वो लास्ट पावरफुल डिसेंडेंट मंगोल के थे, यानी कि मंगोल के आखिरी शक्तिशाली वंशज या फिर कहें तो उत्तराधिकारी थे। वंशज कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। The Mughal Empire in India lasted from the 16th century to the mid 19th century AD, that is around 250 years। मुगल एम्पायर जो था जो इंडिया में उसका शासन कितने साल तक चला? तो 250 साल तक चला, जो कि शुरू होता है 16वीं शताब्दी से और जाता कहां पर है? तो 19वीं शताब्दी के हाफ तक, यानी कि आधे तक, जो कि टोटल 250 साल होता है, लगभग 250 साल होता है। इन द कोर्स ऑफ दीज 250 ईयर्स, इस 250 साल में, मुगलों के इस 250 साल में, भारत पर मुगलों के इस 250 साल में, द मुगल एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इस 250 साल में जो मुगल जो थे वो पूरे भारत के उपमहाद्वीप को लगभग कवर कर चुके थे, लगभग उस पर शासन कर रहे थे, कब्जे में कर चुके थे और यहाँ पर उन्होंने अपना एक सभ्यता, अपनी एक कला, अपना एक वास्तु का एक छाप बना दिया, जो आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। आज हम लोग 2024 में है, आज भी हम लोग मुगल की बात करते हैं, आज भी हम लोग मुगलों की सोच की बात करते हैं और इन सारे चीजों पर आज भी हम लोग वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो ये जो थे ये 16वीं सेंचुरी से शुरू हुए थे इनका शासनकाल और 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि लगभग 250 साल तक इन्होंने राज किया। सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे भारत उपमहाद्वीप, जिसमें अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक आता है, बीच में पाकिस्तान, उधर से उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे जो स्थान है, ये सारे जो हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मुगलों के इन सारे चीजों के गिरफ्त में थे। मुगलों का यहाँ पर शासन था। तो यहाँ पर जो बात आ रही है मुगल की, यहाँ पर जो बात आ रहा है मुगल शासन का, तो मुगल शासन के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मुगल जो थे ये मंगोल के वंशज थे। मंगोल कौन थे? तो मंगोलिया से इनका मंगोल साम्राज्य चंगेज खान वाला साम्राज्य था। अब उस पर नहीं जाएंगे, जब मंगोल के बारे में बात करेंगे तो चंगेज खान के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना जान जाते हैं कि चंगेज खान, तैमूर, इन सारे लोगों के जो वंशज थे वो मुगल थे, जो कि भारत में 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि लगभग 250 साल तक राज्य किए, शासन किए भारत और भारत उपमहाद्वीप में। और भारत उपमहाद्वीप में इन्होंने अपना एक अलग छाप बना दिया, अलग एक कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, सोसाइटी, समाज, सभ्यता, कला, वास्तु, इन सब पर एक अमिट छाप छोड़ गए कि आज भी हम लोग 2024 में भी इसकी बात करते हैं और आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे इमारत और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं जो मुगलों के द्वारा बनवाया गया था। और वो कैसे बनवाया गया था? किसी
इमारत को तोड़कर बनाया गया था या कैसे बनाया गया था, जैसे भी बनाया गया था वो सारे मुगलों की बात ही मुगलों के द्वारा बनाया गया था, जो उनकी पहचान और उनकी सभ्यता को